उत्तराखंड की एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी अय्याशियों के लिए अपने बॉयफ्रेंड को दे दी खौफनाक मौत। इस लड़की ने पहले किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाए पर जो है और कंबल फिर उसकी में मदद से लपेट के जो अपने है बॉयफ्रेंड को सांप से दबोचा। कटवा उसके बाद दिया। जो है एक सांप से क्या कटवा है के जो है जहरीली गर्लफ्रेंड की उसको पूरी कहानी? मरवाया गया। एक बहुत ही चलिए जानते हैं। ब्रूटल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। 15 जुलाई 2023 उत्तराखंड के हल्द्वानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोलापार रेलवे क्रॉसिंग के पास एक नीले रंग की वेगन पोलो कार खड़ी थी। आसपास की दुकानों के मालिकों ने गाड़ी को देखा, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। इंजन ऑन था, ऐसी चल रहा था, मगर कोई अंदर बाहर आता जाता नहीं दिखा। काफी देर तक जब गाड़ी वहीं खड़ी रही तो शक होने पर कुछ लोग पास गए। जैसे ही उन्होंने शीशे में झांका, उनके होश उड़ गए। अंदर एक आदमी पिछली सीट पर पड़ा था, बिना हिले डुले। लोगों ने दरवाजे पीटे, गाड़ी हिलाई, आवाजें लगाईं, मगर अंदर पड़ा शख्स टस से मस नहीं हुआ। घबराए हुए लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में हल्द्वानी पुलिस मौके पर पहुंच गई। गाड़ी अंदर से लॉक थी। पुलिस ने एक मैकेनिक बुलाकर दरवाजा खुलवाया और जब अंदर पड़े व्यक्ति की जांच की गई तो वह बेहोश नहीं बल्कि मर चुका था। पहली नजर में लग रहा था कि शायद यह आदमी गाड़ी में सो रहा था और दम घुटने से इसकी मौत हो गई होगी। लेकिन यह शक इसलिए गलत लग रहा था क्योंकि अगर उसे दम घुट रहा होता तो वह गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश जरूर करता। पुलिस ने मृतक की पहचान की तो पता चला कि उसका नाम अंकित चौहान था। उम्र 32 साल, हल्द्वानी का एक नामी बिजनेसमैन, रेस्टोरेंट और कार डीलिंग का काम करता था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके घर वालों ने एक दिन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुरुआती जांच में तो लग रहा था कि यह एक एक्सीडेंटल डेथ है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंकित के शरीर में शराब और नींद की गोलियों के अंश मिले थे। उसके दोनों पैरों पर एक जैसे निशान थे, सांप के काटने के। लेकिन एक सांप दोनों पैरों पर एकदम समान एंगल से नहीं काट सकता, यानी यह मर्डर था। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि यह कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। अब सवाल था, अंकित को मारने के पीछे किसका हाथ है? पुलिस ने जांच शुरू की। 4 टीम बनाई गईं। पहली टीम सीसीटीवी फुटेज चेक करना, अंकित की गाड़ी कहां कहां गई थी। दूसरी टीम मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना, 14 जुलाई को अंकित कहां कहां था। तीसरी टीम कॉल डिटेल्स खंगालना, आखिरी बार उसने किससे बात की थी। और चौथी टीम का काम था रूटीन लाइफ इन्वेस्टिगेशन, उसके दोस्त और जान पहचान वालों से पूछताछ करना। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 14 जुलाई को अंकित की गाड़ी गोरा पड़ाव, फिर भुजिया घाट और फिर गोलापार रेलवे क्रॉसिंग गई थी। मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि उसने आखिरी कॉल माही सिंह नाम की लड़की को किया था और वह भी गोरा पड़ाव में ही रहती थी। पुलिस ने जब माही से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका नंबर स्विच ऑफ मिला। जब उसके घर गए तो वहां ताला लगा हुआ था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि माही इस केस से जुड़ी हुई है। जब उसकी कॉल डिटेल्स चेक की गईं तो 2 और नंबर मिले जिनसे वह लगातार बात कर रही थी। 1 दीप कंडवाल, 2 रमेश नाथ। पुलिस ने इन दोनों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन दोनों के फोन भी बंद थे। जांच में पता चला कि रमेश नाथ एक सपेरा, सांप पकड़ने वाला था और पुलिस को याद आया कि अंकित की बॉडी पर सांप के काटने के निशान थे। अब पुलिस को 3 संदिग्ध मिल चुके थे, माही, दीप और रमेश। पुलिस ने इनकी निगरानी बढ़ा दी और 2 दिन बाद रमेश का फोन ऑन होते ही उसे पकड़ लिया गया। जब रमेश से सख्ती से पूछताछ हुई तो सच सामने आ गया। दीप और माही ने मुझे कहा था कि एक आदमी को मारना है, पर ऐसा लगना चाहिए कि वह खुद ही मर गया। रमेश के बयान के मुताबिक माही और दीप ने मिलकर अंकित की हत्या की प्लानिंग की थी। 24 जून को माही और दीपू कांडपाल स्कूटी से अंकित के घर के पास पहुंचे। वहां वे अंकित के परिजनों से उसकी शिकायत करने की बात कहने लगे। इस दौरान अंकित उन दोनों को लेकर माही के घर चला गया। वहां इन तीनों के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद अंकित का व्यवहार नहीं बदला। कुछ दिन बाद
अंकित फिर से माही के घर पहुंचा और वहां गाली गलौज और मारपीट करने लगा। इस घटना के बाद माही और दीपू कांडपाल ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। उस समय घर में सपेरा, रमेश नाथ, राम अवतार और उसकी पत्नी उषा भी मौजूद थे। सपेरा रमेश नाथ ने सुझाव दिया कि अंकित को सांप से कटवा दिया जाए, जिससे उसकी मौत स्वाभाविक लगे और किसी को उन पर शक न हो। इस योजना पर सभी सहमत हो गए और माही ने रमेश से जहरीला सांप लाने को कहा। इसके बाद रमेश नाथ सांप की तलाश में जुट गया। 7 जुलाई को उसे पंचायत घर के पास एक ब्यूटी पार्लर में सांप घुसने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर उसने कोबरा प्रजाति का सांप पकड़ लिया और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद उसने माही को बताया कि सांप मिल गया है। अगले दिन 8 जुलाई को अंकित का जन्मदिन था। उसी दिन इन लोगों ने उसकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन उस रात उन्हें सही मौका नहीं मिल पाया, जिससे अंकित बच गया। 14 जुलाई माही ने अंकित को पार्टी करने और बियर पीने के लिए बुलाया। अंकित को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होने वाली है। वह खुशी खुशी तैयार हो गया। इस बीच माही ने अपने घर पर सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। सपेरा रमेश नाथ भी जहरीला सांप लेकर वहां पहुंच गया। रमेश नाथ, राम अवतार और उसकी पत्नी उषा देवी घर के मंदिर वाले कमरे में छिप गए। शाम करीब 6 बजे बारिश हो रही थी जब अंकित माही के घर पहुंचा। उसके ठीक पीछे पीछे दीपू कांडपाल भी माही की स्कूटी से वहां आ गया। अंकित माही के बेड पर बैठा हुआ था। इसी दौरान माही ने उसे पानी में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दीं। इसी बीच दीपू कांडपाल ने खुद को बारिश में भीगने से बचाने के लिए एक कंबल ओढ़ रखा था। जैसे ही नींद की गोली का असर होने लगा और अंकित हल्का सुस्त पड़ने लगा, दीपू ने उसी कंबल की आड़ लेकर अचानक उसे पूरी तरह से ढक दिया और बाकी लोगों ने उसे दबाकर काबू में कर लिया। जब अंकित पूरी तरह से बेहोश हो गया तो माही ने सपेरे को सांप लाने के लिए कहा। सपेरा, रमेश जहरीला सांप लाया और माही ने अंकित की जीन्स ऊपर कर दी। इसके बाद सांप को अंकित के पैर पर कटवाया गया। अंकित दर्द से तड़पने लगा, लेकिन जब उन्होंने जल्दीबाजी में देखा तो जिस पैर में सांप को कटवाया था उस पैर के बजाय दूसरे पैर पर निशान नहीं मिला। इससे उन्हें शक हुआ कि पुलिस को यह असामान्य लग सकता है, इसीलिए उन्होंने दोबारा दूसरे पैर पर भी सांप से कटवा दिया। थोड़ी देर बाद जहर अपना असर दिखाने लगा और अंकित की मौत हो गई। अब लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। दीपू कांडपाल ने सुझाव दिया कि अंकित की लाश को कुर्सी पर बैठा दिया जाए ताकि उसे गाड़ी में डालने में आसानी हो, क्योंकि मौत के बाद शरीर अकड़ सकता था। इस बीच माही ने दिल्ली जाने के लिए टैक्सी बुक कर ली और टैक्सी ड्राइवर को अपनी लोकेशन भेज दी। इसके बाद इन लोगों ने अंकित की लाश को उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया। फिर दीपू कांडपाल और राम अवतार गाड़ी लेकर रवाना हो गए। सपेरा रमेश माही को उसकी स्कूटी पर बैठाकर राम अवतार की झोपड़ी तक छोड़ने गया। इसके बाद वह भी स्कूटी से अंकित की गाड़ी के पीछे पीछे भुजिया घाट तक चला गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद इनका प्लान बदल गया। अब इन्होंने अंकित की गाड़ी को 3 पानी गौला बाईपास रोड पर स्टार्ट करके ऐसी ऑन कर वहीं छोड़ दिया। इसके बाद ये लोग राम अवतार के घर के पास से टैक्सी लेकर दिल्ली के लिए निकल गए। गाजियाबाद पहुंचने के बाद ये सभी लोग वापस बरेली लौट आए। वहां से माही और दीपू कांडपाल राम अवतार के पीलीभीत स्थित गांव चले गए, जबकि सपेरा रमेश भेड़ी में अपने घर चला गया। 15 जुलाई से लुका छिपी का खेल शुरू हुआ। माही और दीपू कांडपाल ने दिल्ली लौटकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। माही ने अपनी दोनों पालतू बिल्लियों को अपनी बहन के घर छोड़ दिया। फिर ये दोनों अपने किसी परिचित के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर करने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। जब ये दोनों वकील से मिलने के लिए रुद्रपुर के A.N. झा इंटर कॉलेज के पास पहुंचे तो पुलिस ने घात लगाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब पुलिस ने माही को पकड़ा और उससे पूछा तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। अंकित और माही की मुलाकात 2020 में हुई थी। माही के साथ पहले अंकित सिर्फ पैसों के लिए रिश्ते में था,
लेकिन बाद में वह उसे कंट्रोल करने लगा। अंकित उसे दूसरे लोगों से मिलने नहीं देता था। उसने माही की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली थीं और उसे ब्लैकमेल करता था। वह माही पर हक जमाने लगा था, पर शादी करने के लिए तैयार नहीं था। माही को दीप से प्यार हो गया था, लेकिन अंकित उसके रास्ते में आ रहा था। इसीलिए माही और दीप ने मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया। माही ने रमेश और नौकरानी उषा को 10-10 लाख रुपए दिए थे ताकि वे चुप रहें। सबको कहा कि महीने भर तक मोबाइल ऑन मत करना, लेकिन रमेश गलती से अपना फोन ऑन कर बैठा और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद दीप, माही, उषा और उसके पति राम अवतार सभी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने इन सब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, यह केस हमें बताता है कि प्यार और जुनून जब हद से बढ़ जाता है तो खतरनाक मोड़ ले सकता है। अंकित ने माही को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर उसका अंजाम उसे मौत के रूप में मिला। और माही, जिसने अंकित से छुटकारा पाने के लिए इतना खौफनाक प्लान बनाया, खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। आपका इस केस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।